हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम भाई। आज का जो मैच रहने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका लीग का ये एक ही मैच है और इसी मैच को हम कवर करेंगे। ना तो ऑस्ट्रेलिया टी20 बिग बैश का कोई मैच है, ना इंडिया का कोई मैच है, ना पाकिस्तान न्यूजीलैंड का सुबह हो ही लिया है। अब कोई मैच नहीं रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका लीग चलेगी। 2 मैच बचे हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया टी20 बिग बैश के बचे हुए हैं। बाकी कल शाम वाला 5 वाला मैच हमने खेला था साउथ अफ्रीका लीग का, जिसमें हमने अल्ट्रा क्लीनशिप किया था। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आज का जो मैच रहा न्यूजीलैंड और किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में, उसमें हमने इतनी ज्यादा अमाउंट विनिंग किया है। आप सभी को ये तो पता है, चल ही चुका होगा अभी तक, जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है या जो हमारी वीडियो देखते हैं उन सभी को पता चल गया होगा। जो सुबह मैच हुआ था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, उसमें हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप की, बहुत ज्यादा अमाउंट विनिंग किया। यहां तक कि हमारी जो रैंक है अब तक की सबसे बढ़िया रैंक आई, कितनी आई ये आप खुद जाकर के टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं भाई। ठीक है, आज का जो मैच रहेगा वो रहेगा पीआर और एमआई सिटी, यानी पी रॉयल्स के बीच में और जो है एमआई कैप टाउन के बीच में, यानी मुंबई तो नहीं है, एमआई कैप टाउन ही बोल देते हैं, इनके बीच में खेला जाएगा। और इस मैच में भी आपको अल्ट्रा क्लीनशिप कराने वाला हूं, चाहे वो ग्रांड लीग से हो, स्मॉल लीग से हो या हेड टू हेड से हो। प्रत्येक दिन कोई भी मैच, यानी एक मैच हमारा लॉस हो जाता है तो मैं दूसरा मैच चाहिए आपको विन करवाऊं, लेकिन विनिंग करवाता हूं। और एक ही चीज बोलता हूं आपको कि 2021 खराब कर दिया, 22 खराब कर दिया, 23 खराब कर दिया, लेकिन 2024 आप खराब मत कीजिए। आप अगर डेली विनिंग करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के देखिए, ना कोई पैसे देने की जरूरत है, ना कुछ और लग रहा है यार, फ्री में ज्वाइन होने की जरूरत है। एक बार आप हमारी वीडियो देख करके देखिए और उसके बाद आपको प्रॉफिट देके कितना आता है, क्योंकि हम जिस प्रकार से, मैं आपको ये तक बताऊंगा कि कौन कौन सा कंटेंट आपको खेलना है, कब खेलना है, और इस मैच में भी भाई किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, पिच रिपोर्ट क्या है, और हर एक प्लेयर का स्टेटस कि इस मैच में ये बंदा क्या कर सकता है, इस मैच में ये बंदा क्या कर सकता है। हर एक चीज आज तक कोई नहीं बताता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। कोई लोग ये नहीं बताते होंगे आप लोगों को कि हेड टू हेड खेलो, सभी लोग ये बोलते हैं कि भाई आप जो है ग्रांड लीग खेला करो, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, ग्रांड लीग हमने सुबह ही विन कर लिया। अब जो हमारी बात रहेगी वो रहेगी हेड टू हेड से। अब देखो, मैं एक ही चीज कहता हूं, जिस दिन ग्रांड लीग का दिन आएगा, जिस दिन ऐसा लगा मेरे को कि आज मैं ग्रांड लीग जिता सकता हूं, उस दिन मैं आपको बता दूंगा पहले ही। जिस प्रकार से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ, वहां पर मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं ग्रांड लीग जिताऊंगा, और लास्ट में हमने जो है ग्रांड लीग जितवाया भी। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आज बता रहा हूं कि ये ग्रांड लीग का मैच नहीं है, इसमें ग्रांड लीग नहीं जीतना है आपको। यहां तक कि अगर आप ग्रांड लीग में टीम भी लगाओ तो मैं आपको बता दूंगा कहां पर लगाना है, लेकिन ग्रांड लीग के लिए इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। आपको इन्वेस्ट कहां पर करना है भाई, हेड टू हेड में करना है। जितना ज्यादा आप टीम लगा सको हेड टू हेड की लगाना है। मैं खुद हेड टू हेड खेलूंगा इस मैच में, आपको भी हेड टू हेड खेलना है और हमें अर्निंग करना है, क्योंकि ग्रांड लीग इस मैच में जीत नहीं सकते, और हम अगर कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो दिन खराब हो जाएगा। अब प्रॉफिट तो करना है, क्योंकि एक ही मैच है भाई। प्रॉफिट कहां से नजर आएगा, अब प्रॉफिट करेंगे हेड टू हेड से। कहां से करेंगे भाई प्रॉफिट, हेड टू हेड से। अब हेड टू हेड में कौन कौन से कंटेंट लगाने वो मैं बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले ये जो मैच रहेगा भाई पारल और रॉयल्स के बीच में और एमआई कैप टाउन के बीच में जो है टी20 मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका लीग का। और यदि बात करें इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की, भाई 2 मैच हुए हैं, दोनों ही एमआई कैप टाउन ने विन किए हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई ये जो मैदान, जिस मैदान पर खेला जाएगा उसकी पिच रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो बैलेंस पिच होने वाली है, यानी बल्लेबाजों के लिए जितना फायदा होगा उतना ही फायदा जो है गेंदबाजों के लिए रहेगा। और स्टार्टिंग में गेंद जो है स्विंग कर सकती है, तो स्टार्टिंग के गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। बाकी बाद वाले बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, यहाँ पर वो रन भी बनाएंगे अच्छे से और अच्छा स्कोर भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली गेंदबाजों की पिच रहेगी, 6-7 ओवर तक गेंदबाजों की पिच रहेगी, उसके बाद जो पिच रहने वाली है वो किसकी रहने वाली है भाई, बल्लेबाजों की रहने वाली है। इसके अलावा तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है पिच पर भाई। एवरेज स्कोर की बात करें पिछले 5 टी20 की, तो यहां पर लगभग 147 रन बने हैं, यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 150 के समथिंग आपको स्कोर नजर आ सकता है, 150 प्लस का, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, और खास करके एमआई कैप टाउन के पास बल्लेबाज बहुत ही अच्छे हैं भाई। इसके अलावा यहां पर टोटल विकेट 63 गिरी है, यानी 63 विकेट गिरी है पिछले 5 मैचों में से, जिनमें से 35 विकेट तेज गेंदबाज ने ली है और 28 विकेट स्पिनर गेंदबाज ने ली है। तो हम इस पिच को ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर ये किसकी है भाई, तेज गेंदबाज की। प्रॉपर पिच तेज गेंदबाजों की नहीं है ये। यहां पर जितने इंपॉर्टेंट तेज गेंदबाज है उतने इंपॉर्टेंट स्पिनर गेंदबाज भी है, तो दोनों बैलेंस पिच इसीलिए है, यानी तेज गेंदबाजों के लिए भी है और स्पिनर के लिए भी है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि 60% तेज गेंदबाजों को फायदा रहेगा और 40% स्पिनर गेंदबाजों को फायदा आपको रहने वाला है। बाकी आज के मैच के लिए
इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से रहेंगे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक तो आर वेंडी ड्यूशन यहाँ इस पिच पर 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 46 की एवरेज से रन बनाए हैं, ठीक है। स्ट्राइक रन रेट 120 का रखा है। और इसके अलावा रयान रिकलेटेसन है, उन्होंने 3 मैच खेले हैं इस पिच पर और 3 में 42 की एवरेज से और 129 की स्ट्राइक रन रेट से रन बनाए हैं भाई। और जी रोल्फसन है, इन्होंने 1 मैच ही खेला है। बाकी गेंदबाजी में किशोर रबाडा, केथ डुगलस और फॉर्चून, ये खिलाड़ी यहां पर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है भाई। फॉर्चून का तो इतना बढ़िया एवरेज है कि प्रत्येक मैच में 2 विकेट निकालता है इस पिच पर, ये रिकॉर्ड रहने वाला है। तो फाइनली टीम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं कंटेंट बता देता हूं कौन कौन से ज्वाइन करना है। देखो भाई, वैसे मैं जो परमानेंट खेलता हूं वो कौन से खेलता हूं, 2999 वाला, 1799 वाला, 1150 वाला, 899 वाला, और कभी कभार मन कर जाता है ग्रांड लीग खेलने का तो 39 रुपए का, जब एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज मैं ग्रांड लीग कहां पर खेलता हूं, क्राउन ऐप पर। क्राउन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता देते हैं। देखो सबसे पहले मैं ये खेलता हूं, लेकिन आपको कौन से खेलना है, 3 बंदों वाले, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग, कौन से खेलने हैं आप लोगों को, 3, यानी जहां पर एक तो कौन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा भाई सबसे पहले आप और 2 अलग आपके साथ। 3 बंदों के साथ जो मैच होगा वो आपको खेलना है प्रॉपरली, एक बंदे के साथ नहीं खेलना है। यानी ये हेड टू हेड का लगाओ तो 3 बंदों के साथ लगाओ, जैसे कि 387 रुपए में आपको 1000 रुपए मिले। जैसे कि और कोई लगा लो, जैसे 777 रुपए आपको लगाने हैं, वहां पर आपको 2000 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार से आपको कंटेंट ज्वाइन करना है। 3 बंदे रहे जिसमें एक आप खुद, 2 अलग, ठीक है। चारों के साथ नहीं खेलेंगे ये मैच, ये खेलेंगे 3 बंदों के साथ, क्योंकि एमआई केप टाउन अभी तक इस पिच पर एक भी मैच नहीं आ रही है। दूसरी चीज, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, तो यहां पर कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, अलग हो सकता है। तो हमारा कहां तक मतलब होना चाहिए, ग्रांड लीग से मतलब नहीं रहना चाहिए, हेड टू हेड से रहना चाहिए, और वो हम जीतेंगे। तो 3 बंदों के साथ आपको कंटेंट ज्वाइन करने हैं। बाकी अगर आप 4 के साथ करना चाहो तो 299 वाला कर लो, 525 वाला कर लो, बट 3 में ज्यादातर सेफ रहोगे, ठीक है। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत है, मैं फाइनल जो मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर कि भाई ये कंटेंट ज्वाइन करने हैं, मैं भी ये करके खेल रहा हूं, ठीक है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। अब फिलहाल टीम बना लेते हैं। पिच रिपोर्ट के बारे में बताई दिया। अब देखिए, विकेट कीपर में अपने पास भाई जोश बटलर रहने वाले हैं, इसके अलावा टी बेंडन रहने वाले हैं, ये तो खेल ही नहीं रहे हैं भाई। इसके अलावा आर रिकलेटन रहने वाले हैं और सी स्टूजन रहने वाले हैं। ये 3 प्लेयर हमारे पास रहने वाले हैं विकेट कीपर सेक्शन में भाई। अब इनमें से देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें किसकी भाई, बटलर की, तो बटलर कहां पर आएंगे बैटिंग करने, ओपनिंग में आएंगे। रिकलेटन कहां पर आएंगे बैटिंग करने, ओपनिंग में आएंगे। इसके अलावा भाई जो लास्ट बचते हैं सी स्किंज, ये कहां पर आएंगे भाई, ये 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। अब इनका यदि परफॉर्मेंस आप चेक करें तो बटलर का देखिए, बटलर अभी तक बेहतरीन करके आ रहे हैं। पहले मैच में 28 पॉइंट देते, दूसरे में 58 दिए, तीसरे में 148 दिए, चौथे में 66 दिए। तो बटलर तो बनता ही है लेना, बटलर तो भाई बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहा है। दूसरी चीज, विकेट कीपर भी है, तो ये बंदा तो है ही भाई। ओपनिंग में जब भी बटलर आता है ना, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा रिकलेटन की बात करें तो इनको भी ट्राई करेंगे भाई। रिकलेटन तो इतने बढ़िया खिलाड़ी है कि प्रत्येक मैच में इन्होंने तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। देखिए पिछले मैच में 139 पॉइंट, हमने शायद इसको वाइस कैप्टन किया था ना, कैप्टन कर देते तो ग्रांड लीग ही जीत जाते भाई। 139 पॉइंट, 88 पॉइंट, 162 पॉइंट, 123 पॉइंट रिकलेटन को लेना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और प्राउड फील भी होता है भाई। बंदा कोई भी खेले, हम जिसको ले रहे हैं वो वाइस कैप्टन और कैप्टन कर रहे हैं, तो हमारी उस पर खरा जो उतरता है तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, चाहे कितने ही रन बनो। इसके अलावा इसके की बात करें तो देखो भाई, अब यहां पर क्या रहने वाला, 3% सेल है। सेल परसेंट कितनी है, केवल और केवल 3%। आप सोच के देखिए, 100% बंदों में से किसी भी बंदे को 3% ले रहे हैं, तो 1-2 ग्रांड लीग की टीम तो हम लगाए बिना रहेंगे नहीं, और या फिर हेड टू हेड की भी लगा लो चाहिए यार। अब इस बंदे को लेने के पीछे का मैं रीजन बता देता हूं आप लोगों को भाई, जहां पर जिस बंदे की सेल परसेंट केवल 3 हो। अब सोच के देखें कि 3% जिस बंदे की सेल है, उसको यदि ये रन बना करके चल गया, कल ऐसे हुआ था के विरिया ने, आपको मैं पहले प्रूफ बता देता हूं, के विरिया ने साउथ अफ्रीका लीग का जो रात वाला मैच था उसकी बता देता हूं। के विरिया ने जिसकी सेल परसेंट 7 से 8% थी ना भाई, हमने उसको टीम में रखा, मैंने टीम में रखा के विरियाने को। बाकी मैं प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा, के विरियाने को मैंने टीम में रखा और उस बंदे ने 95 पॉइंट दिए। तो ये एक अलग चीज होती है, यूनिक करो किसी से, ठीक है, अलग करोगे, इंपॉर्टेंट रहोगे, ज्यादातर मैच भी जीतोगे, यहां तक कि ग्रांड लीग भी जीत जाओगे।
के विरियाने ओपनर आता है, शायद वन डाउन आता है, वन डाउन आता था, उसकी सेल परसेंट 10 या 8-10% थी, किसी ने नहीं ले रखा था। हेड टू हेड में तो किसी ने भी नहीं ले रखा था और हमने एक तरफा विनिंग जी करी। किस प्रकार से? क्योंकि बंदे में टैलेंट है भाई, ठीक है यार। जिस बंदे के साथ कोई नहीं रहता उसके साथ हम है ना भाई, हम जिताएंगे आपको, तो इसको आप रख लो। बाकी इसके अलावा बैटिंग सेक्शन में हमारे पास जेसन रॉय रहने वाले हैं, जो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, जिसकी सेल परसेंट भी कम है, पब्लिक भी एतबार नहीं कर रही है, लेकिन आप भाई लेकर के चलो। बाकी डेविड मिलर किलर इंपोर्टेंट नजर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि डेविड मिलर किलर 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और अच्छा खासा रोल भी निभा रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग के दोनों मैचों में ड्रीम टीम का हिस्सा थे, बाकी अब थोड़े से फ्लॉप हो गए हैं, तो यहाँ पर आप इनको रिस्क लेकर के बाहर रख सकते हैं। लेकिन इस मैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो रह सकते हैं वो आर वेंडी ड्यूसन रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आर वेंडी ड्यूसन का मैंने पहले बता दिया है कि ये बंदा इस पिच पर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा डी ब्रेविस है, इनकी सेल परसेंट भी कम है, बाकी इनको आप ड्रॉप रख दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। M1 ब्यूरन की अगर हम बात करें भाई, इनका परफॉर्मेंस देखिए, 4 मैच खेले हैं, चारों मैचों में ड्रीम टीम का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा। और सेल परसेंट भी कम है, पब्लिक कम ही लेकर के चल रही है इनको। बाकी आपको ऑलराउंडर सेक्शन में से देखिए काफी नाम नजर आएंगे, जैसे लिविंगस्टोन, फिल कुआओ, सैम कुरन, एफ एलन, डब्ल्यू लुबे, जी ग्लाइंड, ये सभी आपको नजर आने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको किस किस को लेना भाई? सबसे पहले तो देखिए मैं लेऊंगा डब्ल्यू लुबे को, जिसकी सेल परसेंट है कितनी? 41। कितने नंबर पर खेलने आ रहा है? वन डाउन पर। वन डाउन वाला हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना ये चीज, भूल ना जाना कभी फिर आपको ये रहे भाई ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया। वन डाउन वाला प्लेयर आपको नुकसान नहीं देगा यार, कभी कभार हो जाता है दे जाए, लेकिन हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं बाकी, ठीक है। इसके अलावा भाई आप जो ट्राई कर सकते हैं, लिविंगस्टोन को तो क्या ट्राई करोगे, फिल कुआओ को कर सकते हो, इसकी रंगाई छुंगाई भी हो जाती है, लेकिन विकेट भी निकाल ही जाता है। या फिर सैम कुरैन को कर लो, सैम कुरैन बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बाकी इस गेंदबाजी सेक्शन में कैगिसो रबाडा है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि कैगिसो रबाडा भाई इस पिच पर इंपॉर्टेंट है, दिखाया था ना आपको, कैगिसो रबाडा। और दूसरा कौन? फॉर्च्यून। अब देखो इस पिच पर सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज कौन था? फॉर्च्यून था। रबाडा से भी इंपॉर्टेंट गेंदबाज कौन था? बी फॉर्च्यून। और सुनो, इसके अलावा बी फॉर्च्यून की सेल परसेंट कितनी है? केवल 6%। भाई इस मैच में तो सच बता रहा हूं, ग्रांड लीग जीत लेना, एड टू एड क्या खेलोगे यार, ग्रांड लीग जिता दूंगा, क्योंकि पब्लिक वहां पर ही जाती है जहां पर लोग जा रहे हैं। जैसे मान लो कि लुंगी नगीडी है, अब लुंगी नगीडी भाई अच्छे विकेट ले रहे हैं, तो पूरी दुनिया इनकी तरफ जा रही है। जैसे कि अभी मान के चलो अपने जो विकेट कीपर थे, जिसका नाम रिकलेटन था, रिकलेटन है, ये बंदा ओपनिंग में आ रहा है, चारों मैचों में इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसके देख लेना आप, इसको कप्तान 30-40% लोग करके चलेंगे, करके चलना भी चाहिए, क्योंकि भाई बंदा प्रत्येक मैच में परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। बट आपको एक चीज बताऊं भाई, आप ये चीज चलो ठीक है, बढ़िया बात है भाई, हम भी इनको लेकर के चलेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, इतने बड़े प्लेयर को हम ड्रॉप नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा टारगेट भी यही है कि विनिंग करें, हम इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि भाई आपका लॉस हो। तो ये चीज तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता, इतना बड़ा रिस्क तो आपको दिलवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अनुराग द्विवेदी नहीं हूं जो इंडिया में रोहित शर्मा को ड्रॉप रख दिया, जो या फिर किसी में भी वो। बाकी आपको बता देता हूं कि ये जो फॉर्च्यून है ना, इसकी सेल परसेंट 6 है, और आपको मैं एक बार फिर मैं दिखाया भी था स्टार्टिंग में, फिर भी दिखा दूंगा, इस बंदे की इस पिच पर एवरेज बड़ी अच्छी है भाई, विकेट निकाल करके जाएगा, 2 विकेट मेरी गारंटी है बंदा लेगा। अब आपकी सोच आप लेते हो या नहीं लेते हो, बाकी मैं तो इसको रखूंगा ही रखूंगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है अपने पास लुंगी नगीडी भी है, और भी काफी ऑप्शन है, जिसको आप चाहें उनको ट्राई कर सकते हैं। फिल कुआओ भी है, इसके अलावा लिविंगस्टोन भी है, जिसको आपका मन करे उसको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए लुंगी नगीडी को रख लेते हैं, और हमारी टीम जो है बनकर के तैयार हो चुकी है, जिस पर 6 खिलाड़ी हमने पीआर के और एमआई कैपटाउन के 5 खिलाड़ी ले लिए हैं, जिसमें से 3 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज और 2 ऑलराउंडर, 3 बॉलर मैंने अपनी टीम में रख लिए हैं। प्रीव्यू आपको टीम का दिखा देते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से हमारी टीम जो है बनकर के तैयार हुई है, जहां पर हमने जोस बटलर, रिकलेटन, सी इस्तकुंजी, जिसकी सेल परसेंट 3% है केवल, जेसन रॉय, आर वेंडी ड्यूसन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पिच पर, एम वेन ब्यूरन, इसके अलावा सैम कुरैन, डब्ल्यू लुबे जिनकी सेल परसेंट कम है, लुंगी नगीडी, बी फॉर्च्यून, फिर से बता रहा हूं बी फॉर्च्यून, इसके अलावा कैगिसो रबाडा, ये खिलाड़ी हमने अपनी टीम में भाई ले लिए हैं। अब कप्तान किसको करेंगे, उप कप्तान किसको करेंगे, उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं भाई, कि आपको खेलना है हेड टू हेड मैच, सभी हेड टू हेड में आपको इन्वेस्ट करना है। बाकी अगर आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे को तो हेड टू हेड भी खेलना है, लेकिन ग्रांड लीग में टीम लगा दूं, तो बिल्कुल लगाओ। जो साइड में आप ऐप देख रहे हैं ना, ये ऐप एक ऐसा ऐप है जहां पर कोई एंट्री फीस आपकी नहीं लगेगी। अब सुनो, ध्यान से सुनो, जहां पर आपकी कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी, फ्री में खेल सकते हो, लेकिन
वो फ्री का पैसा फिर आप दोबारा खेल करके आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। और यदि आप 39 रुपीज लगा करके टीम लगाते हैं तो भाई आपको क्या प्रॉफिट रहेगा, यहां पर स्क्रैच कार्ड मिलेंगे। 39 रुपीज जैसे आप कट करोगे टीम लगाओगे तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलेंगे 7,777 रुपए के। इतनी तो मेरी गारंटी है कि आप 39 रुपए लगाओगे ना तो आपके कम से कम भी नहीं ना भाई 78 रुपए तो आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और वो बोनस आप विड्रॉल भी कर सकते हैं भाई साहब, समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूं। यानी कि नुकसान नहीं है, फ्री में है, नया ऐप है और नए नए नियम आएंगे। यानी जो भी नया ऐप आता है सबसे पहले जरूरी है कि भाई वो अपना खुद का बेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, खुद को फ्री खिला रहा है पब्लिक को। तो आप भी खेलो ना, कब खेलोगे फिर। और जो मेरे लिंक से डाउनलोड करेगा उसके लिए बोनस भी है भाई स्पेशल। तो फटाफट मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के डाउनलोड कर लो और ग्रांड लीग इस पर खेल लो। और इस पर केवल ग्रांड लीग ही खिलाई जाती है। एक बात और बता दो आपको, स्मॉल लीग और हेड टू हेड अदर ऐप पर खेलने हैं जहां पर मैं खेलता हूं। पता है ना आपको कहां पर खेलता हूं, मैं यहां पर नाम नहीं ले सकता उसका, बट टेलीग्राम पर सभी को पता है, ठीक है। तो उस पर ही खेलो और परमानेंट विनिंग करो भाई। इसके अलावा आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं भाई कि अगर आपको कुछ करना है ना तो भाई कुछ करना है तो हेड टू हेड खेलना पड़ेगा। ग्रांड लीग के भरोसे बैठकर आप उम्मीद मत रखो कि मैं कुछ बड़ा कर जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो पहले पब्लिक का रिव्यू देख लेते हैं। पब्लिक देखिए रिकलेटन को 47% लोग कैप्टन कर रहे हैं, अच्छी भी चॉइस है भाई। इसके अलावा बटलर को कर रहे हैं, आर वेंडी ड्यूसन को, ठीक है, सभी को किसी को करें। लेकिन इस मैच के लिए अगर आप चाहें तो आर वेंडी ड्यूसन को भी कैप्टन कर सकते हैं, चाहे तो रिकलेटन को भी कैप्टन कर सकते हैं। बाकी रिकलेटन को करोगे तो सेफ रहोगे। अब आप बोलोगे सेफ कैसे रहेंगे भाई, 47% लोग कैप्टन कर रहे हैं, यानी हर दूसरा बंदा इसको कैप्टन करके मिलेगा, ठीक है। और हमने एक दो खिलाड़ी ऐसे ले लिए हैं जो यूनिक है, जो सबसे अलग है, जो किसी के पास नहीं हमारे पास ही है, ठीक है। तो वो चीज हो गई। बाकी वाइस कैप्टन में मेरे को लग रहा है इस मैच के लिए लुबे इंपॉर्टेंट रह सकता है, लुबे को ट्राई कर लीजिएगा, ये बेस्ट रहेंगे। या बटलर फिर रॉय में से एक बंदा स्कोर करेगा भाई इस मैच में, ठीक है। बटलर या रॉय में से कौन करेगा वो मैं फाइनल टीम जो टेलीग्राम चैनल पर दूंगा उस पर बता दूंगा। तो जिस भी भाई ने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड कर लो भाई, इस पर तो ग्रांड लीग खेलो, बाकी हेड टू हेड दबा के खेलो। मैं गारंटी ले रहा हूं यार, मैं जीतूंगा आपको कोई भड़क ही नहीं पालनी है यार, ठीक है। इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन हमने कर दिया, टीम भी हमने बना दी। बाकी फाइनल टीम मैं टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, जैसे लाइन अप आउट होगा तब वहां पर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से कंटेंट आपको लगाने हैं, कौन कौन से कितने रुपए लगाने हैं, कितने बंदों वाला खेलना है, क्या करना है क्या नहीं। क्यों भड़क ले रहे हो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने आप बता दूंगा। लाइन अप आउट होने से पहले ही बता दूंगा, लाइन अप आउट होने के बाद आपको टीम दे दूंगा, खेल लेना, विनिंग कर लेना, ठीक है। और यदि आप वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, दबा के लाइक करो, ठीक है। और आज हमारे लिए विशेष दिन भी है, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम का नाम रुकना नहीं चाहिए, लगातार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।